एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो क्लास 7th का 3rd चैप्टर है। तो हीट टॉपिक को ध्यान से समझिए, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो हीट टॉपिक में आप हीट से क्या, क्लास 7th के बच्चों को हीट मतलब समझ में आता होगा, कोई चीज़ ऊष्मा है, गर्मी है, उसे कहते हैं हीट। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत हीटिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, हम लोग कहते हैं। बट देखिए, जब कोई कश्मीर में या बहुत ठंडी जगह पे होगा, सपोज़ एकदम आइस कोल्ड में या आइसी जगह पे, शिमला, मसूरी ऐसी जगहों पे रह रहा है सपोज़ वो, और वो जब दिल्ली आता है तो वो कहता है भले यहाँ का मौसम नॉर्मल हो, भले यहाँ का, तब भी वो उसके कंपैरेटिवली वो इस जगह को हीटिंग कहेगा। और जब वो राजस्थान जाएगा तो वो दिल्ली से कंपैरिजन करेगा, कहेगा और गर्मी है। मतलब आप कंपैरिजन जब कर रहे हो ठंडी चीज़ों से गर्म चीज़ों का कंपैरिजन, तो आपको वो जगह गर्म लगेगी। अब माइनस पे कोई अगर है एकदम कश्मीर के पीक बॉर्डर पर या पर्वतों पर, एकदम पर्वतों पर, और फिर वो ग्राउंड पर आता है, तो उसे वो जगह भी, भले वो जगह ठंडी ही क्यों ना हो, लेकिन वो जगह भी उसे गर्म ही फील होती है। देखिए, आपकी बुक में एक्टिविटी 4.1 है, जो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंगली ही मैं पढ़ा रही हूँ। 4.1 की एक्टिविटी है, उसमें 3 तरह के टम्बलर लिए हैं, भगोने या बर्तन कोई भी, जिसमें आपने एक ल्यूकवार्म पानी रखा, एक में आइस कोल्ड पानी रखा, और जब आप एक हाथ को अपने ल्यूकवार्म पानी में डाल रहे हो, जिसमें आप इजीली उसको बियर कर सको, सह सको, ऐसे हाथ को डाल रहे हो, और एक जगह आप आइस कोल्ड वाटर में हाथ डाल रहे हो, फिर दोनों हाथों को उठा करके अगर आपने एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अपने हाथों को डाला, तो गर्म वाले हाथ को फील होगा कि ये पानी ठंडा है, और ठंडे हाथ वाले को लगेगा वो पानी गर्म है। मतलब पानी तो नॉर्मल है, लेकिन दोनों जगह के हाथ, क्योंकि हमारे अलग अलग टेम्परेचर पे थे, तो किसी को वो चीज़ गर्म लगेगी, किसी को वो चीज़ ठंडी फील होगी। तो इसी तरह हम भी हीट के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हीट मतलब होता है, हम टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। वो टेम्परेचर 0 भी हो सकता है, वो -7 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है, और 200 भी हो सकता है। मीन्स इस जो चैप्टर को आप समझेंगे, उसमें आप पूरा टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, नॉट ओनली हीट मतलब आप सिर्फ उसे गर्म पे मत लेके जाइएगा, उसे आप रिलेटिवली समझोगे तो वो समझ में क्लियर होगा कि 0 डिग्री भी हीट है एज कंपेयर टू -डिग्री के कंपैरिजन में। सब आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि हीट में आप सारे टेम्परेचर को, निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, और हर टेम्परेचर के बारे में स्टडी करोगे। तो ये चैप्टर आपका टेम्परेचर के बारे में स्टडी करने का है, जिसको नाम उन्होंने हीट रखा हुआ है। तो टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर जिससे हम हीट को मेज़र करते हैं, कि हमने आज का वेदर रिपोर्ट अगर आपको पता चले ह्यूमिड है कि वेदर हॉट है, तो टेम्परेचर पता आता है। तो टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कितना रिलेटिवली कल के कंपैरिजन में, या परसों के कंपैरिजन में, या पिछले मंथ के कंपैरिजन में, या पिछले साल के कंपैरिजन में आपका अब टेम्परेचर आज का कितना है, दिल्ली का कितना है, एनसीआर का कहाँ का, या फिर राजस्थान का, हर जगह का आपको कंपैरिजन पता चलता है कि कल की वजह से आज का टेम्परेचर कितना हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि हीट टॉपिक में आपको टोटली टेम्परेचर मेज़र करना है, टेम्परेचर के बारे में समझना है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं मेनली, जो आपका इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो, दैट इज़ अ थर्मामीटर। आप टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर, हम पहली चीज़ तो हम हीट को मेज़र कर रहे हैं, तो हीट को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट लिखते हैं, जो हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि सपोज कर लें कि आज हमारे शहर का टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या निकाला? उसका टेम्परेचर निकाला। तो जो हम यूनिट लिख रहे हैं, जो हम मेज़रमेंट लिखते हैं हीट को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ अ टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए वी यूज थर्मोमीटर। ठीक है, आई थिंक थर्मोमीटर हम
यूज़ करते हैं किसी भी टेम्परेचर को मेज़र कर। अब देखिए वेदर जो निकालते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं वो वेदर रिपोर्ट निकालते हैं, या फिर आपका जो रूम में भी एक हीटर लगा रहता है, तो कभी कभी आपके लैब में थर्मोमीटर होता है कि जो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर। एक देखिए दो तरह के थर्मोमीटर अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थर्मोमीटर अगेन इट्स थर्मोमीटर जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दैट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर और एंड द सेकंड वन इज लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मामीटर, देखिए क्लिनिकल और लेबोरेटरी एज अ नेम सजेस्ट, क्लिनिकल हम ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। हम लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्लिनिक जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं हमारे मुंह पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए, दैट इज क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब नाम सजेस्ट है, क्लिनिक से रिलेटेड है, एक जहाँ पर हम डॉक्टर्स से मिलते हैं, हमारी बॉडी का चेकअप होता है, हमारा टेम्परेचर दिखाया जाता है, हम कहते हैं कि फीवर हो गया, तो वो चीज़ें जो पता चलती हैं वो हमें पता चलती है क्लिनिकल थर्मामीटर से। और लेबोरेटरी एज अ नेम सजेस्ट, लैब्स में क्या हम डायग्नोज कर रहे हैं। आखिरकार अगर जब हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते हैं या प्रैक्टिकल्स करते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो हम क्या देखते हैं कोई चीज़ कितनी गर्म करनी है। अगर हम टेस्ट ट्यूब में कोई चीज़ ले रहे हैं तो कभी कभी हमें टेम्परेचर पे डिपेंड, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए या बॉइलिंग हॉट हो जाए उस पे, या फिर लैब का ही रूम टेम्परेचर कितना है, या फिर किसी भी चीज़ में हम अपने शहर का ही टेम्परेचर देखना चाहें, वो सब हमें देखना होता है तो लेबोरेटरी से। तो दो तरह के थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं आपकी 7th क्लास के अकॉर्डिंगली, कि क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो यूज़ किया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर, या फिर एनिमल्स के भी, किसी भी एनिमल का, जब जो डॉग्स हैं या दूसरे जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी एनिमल का टेम्परेचर अगर देखना हो इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो वो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से यूज़ किया जाता है। और जब कभी एटमॉस्फेयर का देखना हो या फिर किसी भी और जगह का, रूम का, एटमॉस्फेयर का, आपको एक एरिया का थर्मोमीटर देखना हो तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों ही निकालते हैं। तो हम बेसिकली इसकी तीन थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट्स होती हैं, बेसिक 3 यूनिट्स होती हैं, बट आपकी बुक में एक ही यूनिट को एक्सप्लेन किया गया है। बाद में 9th क्लास में आप आओगे तो आपस में इन तीनों का कन्वर्जन्स भी सीख लोगे, सब कुछ आगे आता है। लेकिन अभी आपको इन तीनों के नाम पता होने चाहिए कि हम इसकी यूनिट्स, किसी चीज़ की किसकी यूनिट देख रहे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट में जो हम टेम्परेचर निकालते हैं उनकी यूनिट्स क्या है। एक तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम डिग्री को स्मॉल 0 एंड सेंटीग्रेड को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, एंड द थर्ड वन इज केल्विन। केल्विन को K से डिनोट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो आपकी जो ये तीनों यूनिट्स होती हैं, मतलब ये तीनों यूनिट्स के बेसिस पर ही आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं यूनिट, मतलब जैसे हमने पूछा कि 2 किलो आलू लेके आओ, तो केजी जो बोला जाता है, किलो ले आओ तो वो किलो होता है। मतलब आप किसी चीज़ को, पोटैटो को मेज़र करने के लिए, सब्जी को तौलने के लिए आप किलोग्राम का यूज़ करते हैं। उस तरह से टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन का यूज़ किया जाता है। आपकी 7th क्लास के अकॉर्डिंगली अभी इसमें डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज़ किया जा रहा है। उस पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि थर्मोमीटर्स आर 2 टाइप्स। थर्मोमीटर जैसे कि हीट को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, तो वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पर नाम और उसका मेज़रमेंट सब लिखा हुआ है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर एज द नेम सजेस्ट कि जहाँ पर हम डॉक्टर या क्लिनिक में या मेडिकल यूज़ में हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारी बॉडी का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता, एक नॉर्मल थोड़ा सा बुखार होगा या फिर थोड़ी वीकनेस होगी तो उस तरह का टेम्परेचर, तो उस
थर्मोमीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, और दूसरी चीज़ों को, गर्म पानी को मेज़र करना हो, ठंडी आइस वाली जगह को मेज़र करना हो, आइस को मेज़र करना हो, कोई भी और चीज़ अगर मेज़र करनी है, बस अपनी बॉडी या एनिमल्स बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी, इन सब को छोड़ करके अगर कुछ देखना है तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो 2 तरह के थर्मोमीटर होते हैं और मैंने इनकी 3 यूनिट बताई थी, लेकिन आपकी क्लिनिकल थर्मोमीटर में 2 ही यूनिट होती है। मैंने एक थर्मोमीटर नीचे भी रखा हुआ है आपको शो करने के लिए, मैं इसकी पिक्चर भी आपको बता दूंगी। दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, आई थिंक इट इज़ विजिबल, अगर आपको रीडिंग इसकी समझ में आ रही हो तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में ही मेज़रमेंट लिखा हुआ है। यहाँ नीचे के साइड आपका डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर के साइड फ़ारेनहाइट है, देख रहे हैं आप। और कभी भी इसके बल्ब को, दिस पोर्शन जो स्टील का आपको दिख रहा है, देखिए पूरा कांच का है, ग्लास का बना हुआ है, और लेकिन आगे फ्रंट साइड पे स्टील का है, तो कभी भी स्टील वाले पोर्शन को टच नहीं किया जाता है, क्योंकि इसी को वॉश करके प्रॉपरली हम इसे अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं, या कभी अंडर आर्म्स के अंदर लगा दिया जाता है जब डॉक्टर को टेम्परेचर रिकॉर्ड करना होता है। तो